हत्या को अगर वहीं पे अगर अपराध को अपराध की नज़र से देखा जाता तो आज ये माहौल न बनता। आप धार्मिक एंगल लेके ही तो हत्या करते हैं। तबरेज़ अंसारी को मारते वक्त जय श्री राम का नारा बुलवाने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसने चोरी के लिए किया था तो आप चोरी के वक्त में उसको मार डालते। जय श्री राम का नाम लेना एंगल आपने शुरू किया है। आप डीजे पे भड़काऊ गाना लगाते हुए अभी परसों रैली निकाली गई है कन्हैया लाल के समर्थन में, आप रियाज अत्तारी के खिलाफ रैली निकालते, हत्यारों को फांसी दो कहते। ये आप में कैसे हिम्मत आ गई कि आप कहते थे पैगंबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम? इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे मामले रुकेंगे नहीं, बढ़ेंगे। अगर ये रैली निकाली गई थी, स्लोगन एक होना चाहिए था, हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो। मजहबी एंगल नहीं होना चाहिए था। आप उस रैली में निकालते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम नाम चिल्लाएंगे। ये क्या तरीका है? वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, पुलिस प्रशासन जवाब दे कि राजस्थान में ऐसा गाना, इस तरीके की अभद्र और ऐसा माहौल बिगाड़ने वाले माहौल में इस तरीके के गाने बजाना कहाँ तक सही था? कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं? अगर मुकदमे नहीं हुए तो कहीं ना कहीं से पुलिस छूट देती है और बाद में फिर वही पकड़ती। आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हमारे स्पेशल शो में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सालिम अलवी, जो कि इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। हाल ही में इन्होंने एक किताब भी लिखी है द मॉब लिंचिंग, उसके बारे में भी बात करेंगे इनसे। लेकिन हालिया दौर में जो हालात हैं, जो इस वक्त के हालात हाजिरा, उस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त एक राजस्थान का मुद्दा उदयपुर का बहुत तेज़ी से गूंज रहा है, जो कि कन्हैया लाल की बहुत बेदर्दी से निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में हत्या करने के बाद में उसकी वीडियो वायरल कर दी गई थी। इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार इस तरह के हालात बनते कहाँ से हैं, माहौल इस तरह के कहाँ से पैदा होते हैं, इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल आपसे है कि राजस्थान उदयपुर के अंदर ये कोई नई घटना नहीं है कन्हैया लाल की, इससे पहले अकबर खान की भी हो चुकी है। क्या जो लोग अपराध करते हैं, क्या उनके ऊपर सरकार पूरी तरह से कस्टडी नहीं करती है, या सरकार कानूनी लगाम खींचने में पीछे रहती है, तब इस तरह की घटना होती है और लोग उसको धर्म के एंगल से देखने लगते हैं? देखिए, अभी सबसे पहले आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है पूरे देश ने देखा है, आपने देखा है, हमने देखा है। और उस बयान में उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि सारी घटना की हिंदुस्तान में नुपुर शर्मा नाम की एक बेहुदा और बेतुका बयान उस औरत का आया है, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता भी थी और एक बदतमीज़ औरत जिसने इस्लाम धर्म के पैगंबर की शान में नाजेबा जुमले उसने इस्तेमाल किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उसके बाद से जो माहौल बना है देश का, वो चाहे कानपुर का मामला हो, रांची का मुदस्सिर का मामला हो, या फिर आप बता रहे हैं कि उदयपुर में कन्हैया लाल का मामला हो, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है सारे दंगों की, हर फसाद की जड़ नुपुर शर्मा है। नहीं, तब तो नुपुर शर्मा कहाँ थी जब अकबर खान की हत्या करके वीडियो बनाई गई? और मैं आपसे वहीं पे आ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कन्हैया लाल की हत्या हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हत्या का कहीं से किसी भी तरीके से हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अब जो बड़ा सवाल ये सामने आता है कि हत्या हुई है तो हत्या उससे पहले भी राजस्थान में हुई है। पहलू खान की भी लिंचिंग हुई है, लिंचिंग भी हत्या ही होती है। लिंचिंग का भी व्यक्ति यही होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक भीड़ आए और उसको पीट पीट कर इतना मारे कि वो मर जाए निर्मम तरीके से। तो पहलू खान भी राजस्थान ही के हैं, अकबर खान भी राजस्थान ही के हैं, और भी ऐसे कई ऐसे चेहरे राजस्थान ही की मैं बात करूंगा जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इतना मारा है कि साहब वो मर गए हैं। तो क्या उसकी वीडियो बना के वायरल की? वीडियो बाकायदा वीडियो वायरल हुई है, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा है। तो धार्मिक एंगल नहीं लेना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि ये मुसलमान ने, अगर किसी मुसलमान रियाज अत्तारी नामक किसी व्यक्ति ने अगर कन्हैया लाल को मारा है तो इससे पहले भी शंभू लाल के जैसे व्यक्ति ने किसी मुसलमान को मारा था। शंभू लाल के समर्थन में करनी सेना ने पूरा वो निकाला। अब आप यहाँ से ये डिफरेंट देखिए कि रियाज अत्तारी के समर्थन में, जहाँ तक मैंने तफ्तीश की है, किसी एक भी मुस्लिम संगठन ने उसका समर्थन नहीं किया है। लेकिन जब पहलू खान की हत्या हुई थी, तबरेज़ अंसारी की हत्या हुई थी,
हाफिज जुनैद की हत्या हुई थी, लिंचिंग हुई थी, और आसिम मेवाती की लिंचिंग हुई थी, उस वक्त लगभग 50% से ज़्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों ने जिन लोगों ने लिंचिंग की थी उनका उन्होंने समर्थन किया था। अब आप डिफरेंस देखिए कि हमारे समाज से अगर किसी शख्स ने गलती की है, एक भी मुस्लिम व्यक्ति, एक भी मुस्लिम संगठन, एक भी हमारी तंजीमें, हमारे एसोसिएशन, हमारे लोग, हमारा कैडर्स, किसी ने किसी भी तरीके से रियासत तारी की का समर्थन नहीं किया है, उसकी हिमायत नहीं की है। लेकिन जब दूसरी ओर से ये एंगल होना चाहिए तो कहीं ना कहीं से दो तरफा बातें ना की जाएं। मर्डर हुआ है, न्यायपालिका है, न्याय और पुलिस भी लगातार वहाँ से जुड़ी हुई है, मामला देख रही है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट राजस्थान में मामला जाएगा, जो फैसला होगा वो फैसला कबूल करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक दलों के हाथ हो सकते हैं, या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें राजनीतिक दल मौजूद होते हैं? बिल्कुल, पूरी तरीके से। जिस तरीके की बयानबाजी नुपुर शर्मा ने की है, दिल्ली पुलिस आज तक उनको टच नहीं कर पाई है, यही पूरी तरीके से राजनीतिक है। नुपुर शर्मा से बयान दिलवाना, इतनी छूट कहाँ से मिल गई आपको कि आप बयान देते हैं, फिर सिर्फ 6 साल के लिए निष्कासित करना, निष्कासित करने के बाद फिर कल सुप्रीम कोर्ट का ये कि महज माफ़ी मांग लेना, ये इस मसले का हल नहीं है। क्योंकि आप पे क्रिमिनल केस की धाराएं लिखी गई हैं। क्रिमिनल केस का मतलब होता है कि आप पर तफ्तीश की जाएगी, अगर आप दोषी पाए गए आप पे मुकदमा चलेगा, सजा होगी। मतलब आपके कहने का मतलब जितनी घटनाएं हुई हैं अभी नुपुर शर्मा के बयान के बाद, उन सारी घटनाओं की जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वो नुपुर शर्मा है। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया होता तो शायद जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो नुकसान हुए हैं, जो मर्डर्स हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आज ना हुई होती। बिल्कुल पूरी तरीके से नुपुर शर्मा के मामले के बाद, क्योंकि मैं आपसे बता दूं, आपके चैनल के ज़रिए से बता दूं कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, अपने आका की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम कानूनी तरीके से अगर हम थाने में FIR कराते हैं, FIR नहीं लिखी जाती है। हमने तो कानून का सहारा लिया है, सिस्टम का हमने सहारा लिया था। आप ने अभी तक गिरफ्तार नहीं करके हमारे मुंह पे आपने तमाचा मारा है। आप कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। मोहम्मद जुबैर को एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। नुपुर शर्मा को हज़ारों प्रदर्शन के बाद हमारे लोगों ने जान तक गंवा दी है। रांची में किस लॉ एंड ऑर्डर के तहत आपने प्रदर्शनकारियों के माथे पे गोली मारी है, उनके सीने पे गोलियां मारी गई हैं? कहाँ का कानून है ये? किस संविधान ने आपको छूट दी है? आप टीयर गैस का इस्तेमाल करिए, आप लाठी चार्ज करिए, आप पैरों पे गोली मारिए, आपको तो आपका ये मकसद निकलता है कि आप तो हम लोगों को मार डालने की नीयत से आप ये काम करते हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर ये काम किए जाएंगे। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद तो आप सही काम नहीं पुलिस सही काम करती तो मुदस्सिर शहीद क्यों होता? ये सवाल तो मुदस्सिर की माँ से पूछिए, जिस माँ ने एक बेटा खोया है। हम और आप तो महज आप पूछेंगे, हम बताएंगे, लेकिन जिनके यहाँ की उनका एक बेटा चला गया है, और मुदस्सिर जिनकी उनके साथ एक परिवार था, उस परिवार से उसका दर्द पूछे कि पुलिस ने क्या काम किया है। ताउम्र उस माँ के ज़ुबान से उन पुलिस वालों के लिए दुआ नहीं निकलेगी जिन पुलिस वालों ने उन मुदस्सिर को शहीद किया है या दूसरे शख्स को शहीद किया है। क्योंकि कोई कानून बनता ही नहीं है ऐसा। संवैधानिक दायरे में आप शहीद करते, हम आपका समर्थन करते। किस एंगल से आपने कर दिया? किस एक्ट ने आपको ये? एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे कि इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट चल रहा था अग्निपथ को लेकर, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, ट्रेनों को फूंक दिया गया। अभी तक आपने कहीं सुना कि बुलडोजर चला है उनके घरों पर? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर आज का जो माहौल बनाया गया है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेराज फैज़ाबादी साहब का एक शेर मेरी जहन में गर्दिश करता है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्ले आम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सिर्फ हमारे ही लोगों के साथ बुलडोजर चलाए जाते हैं। आफरीन फ़ातिमा का क्या कसूर था, या और जिन के घरों में बुलडोजर चलाए गए हैं उनका क्या कसूर था? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप में ईमान ज़िंदा है, आपका ज़मीर ज़िंदा है, तो आप इस बात को नोटिस कर लें, आप जांच कर लें, तफ्तीश कर लें। अग्निपथ अग्निवीरों से ज़्यादा नुकसान हमारे लोगों ने नहीं किया है देश की संपत्ति का। ट्रेनें हमारे लोगों ने नहीं जलाई थी,
हम तो बस अपने नबी के गुस्ताख को गिरफ्तार करने के लिए सड़क पे आवाज़ उठा रहे पत्थरबाजी थे। तो की थी। पत्थरबाजी जिन लोगों ने की है, आप उनकी वीडियो मौजूद है। पत्थरबाजी किसने की है, कहाँ से पत्थर आते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, मैं फिर से कहूँगा कि जुमा के दिन जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ अपने लोगों में भी ये खराबियाँ हैं। आप प्रोटेस्ट को बगैर राजनीति के कर रहे हैं, बगैर रणनीति बनाए आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोटेस्ट में जो जज्बाती युवा हैं उनको दूर रहना चाहिए, कहीं ना कहीं से अपने जज्बात पे उनको काबू रखना, पीस प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे साथ आज हर तरफ खिलवाड़ हो रहा है, मैं फिर से कहूँगा कि ये नाइंसाफ़ी है साहब। तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं। ये किसी शायर ने बहुत ठीक ही कहा था कि जुल्म का कि आज जो माहौल चल रहे हैं हमारे बीच में, ये इंसाफ नहीं हो सकते, ये आपके फ़ैसले हो सकते हैं, ये आपके फ़ैसले हो सकते हैं, इंसाफ नहीं हो सकता। मुदस्सिर अपने नबी की नामूस के लिए लड़ रहा था, आवाज़ उठा रहा था, गोली मारने का हक आपको किसने दे दिया? और वहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ पे भी सरकार कांग्रेस समर्थित है, कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पहलू खान की हत्या हुई वहाँ भी कांग्रेस की ही सरकार अच्छा, थी। आपसे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। पहलू खान की आपने बात की, जैसे कि कन्हैया लाल के समर्थन में काफ़ी लोग आए हैं। जिस तरह से अकबर खान की बात करते हैं कि जब उसको मारा गया, उसकी लिंचिंग की गई और उसकी वीडियो वायरल की गई, ठीक है, वीडियो वायरल करने के बाद में अगर कानूनी कार्रवाई अगर पहले कर दी जाती, जो लोग समर्थन में आ रहे थे उनके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते, तो शायद ये आज कन्हैया लाल के साथ में ना होता। ये तो बहुत पहले का मसला है। राहत इंदौरी साहब ने तो आज से कई साल पहले स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि एक शायर और एक लेखक हमेशा दूरदर्शी हुआ करता है और बहुत दूर की सोचता है। आपने हमेशा कह दिया था कि साहब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर आप कल पहलू खान के साथ आपका पूरा समाज, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उनके हर शख्स उनके तबके का ख़राब है, अगर आपका समस्त समाज अगर पहलू खान के साथ खड़ा हो जाता और हत्यारों के खिलाफ़ आ जाता, तो आज कन्हैया लाल के साथ इतनी जुर्रत न हो पाती कि एक रियाज अत्तारी नाम का एक शख्स बेरहमी से कत्ल करता और उसकी वीडियो वायरल करके कहता कि हमने कन्हैया लाल को कत्ल कर दिया है। ये ताकत वहीं से आई है, ये जज्बा वहीं से आया है लोगों में, क्योंकि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई ये बातें तो फिर नुकसान सबका है। ये बातें हमें समझनी चाहिए कि आज देश में जो माहौल है, कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और उस परिवार ने जो भी उनका मामला था, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। मैंने मॉब लिंचिंग किताब के जरिए भी आपके चैनल पे कई बार ये बात कही है कि अगर किसी ने कोई गुनाह कर भी दिया है, यहाँ तक कि अगर 302 का भी वो अगर मुजरिम है, तब भी आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, उसका भी मुकदमा चलेगा, उसको भी कोर्ट से 302 साबित करना पड़ेगा। कोर्ट वहाँ से फैसला सुनाएगी, फांसी की सज़ा होगी या फिर ताउम्र कैद होगी उसकी। आपको ये हक हमारे संविधान ने, दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान ने, भारत के लोकतांत्रिक देश ने ये हक किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया है कि वो खुद से कोई फैसला करे, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी मज़हब का शख्स हो। ये हमारे कानून की खूबसूरती थी, लेकिन अफसोस आज कानून महज किताबों का नाम रह गया है। किताबों में हम कुछ पढ़ते हैं, हमारे साथ होता कुछ है। मोहम्मद ज़ुबैर को एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि ट्वीट करने वाले की आईडी भी ब्लॉक है, आईडी डिलीट हो चुकी है। एक आईडी पर 2018 की कंप्लेन के बाद मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लेना, वही सेम टू सेम धाराएं 295, 153A वही नुपुर शर्मा पे हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? मोहम्मद ज़ुबैर गिरफ्तारी क्यों हो गई, नुपुर शर्मा क्यों नहीं गिरफ्तार की जा रही हैं? उस नुपुर शर्मा को जिसको कर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी ये दोषी मान लिया है, हम क्यों नहीं दोषी मान पा रहे हैं? भारत का मीडिया, लश्कर नोएडा उसको दोषी क्यों नहीं मान पा रहा है? या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर के नेता हैं वो दोषी क्यों नहीं मान पा रहे? महज निष्कासन इसका हल नहीं हो सकता। मैं आज आपके किसी भी देवी देवता को इस मंच पे बैठकर गाली दूं और कल मेरे घर वाले कहें मैं इसको बेदखल कर देता हूं, तो क्या हिंदू समाज की जो भावनाएं हैं वो वापस आ जाएंगी जो आहत हुई होंगी? आप बताइए, आपको मैं गाली दे दूं और फिर आपसे सॉरी बोल दूं, तो क्या जो भावनाएं मैंने आहत की हैं वो वापस चले आएंगी? और जब भावनाएं धार्मिक हो जाएं,
अगर भावनाएं पर्सनली हैं आपकी, मैं आपको पर्सनल अगर कुछ बुरा कहता हूँ तब आप मैनेज करेंगे, लेकिन जहाँ भावनाएं आपके धर्म से जुड़ जाएं, आपकी आस्था से जुड़ जाएं, तब आप मैनेज नहीं कर पाएंगे और मैनेज करना भी नहीं चाहिए। वहाँ पे इस देश ने कानून दिया है, किसी भी धर्म के धार्मिक देवता के खिलाफ, उस धर्म के ऋषियों मुनियों के खिलाफ, सूफियों के खिलाफ, या फिर उस धर्म के जो पूजनीय लोग हैं, आप उनके खिलाफ आप शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार, संविधान ने रोक लगाई है और हम संवैधानिक दायरे में रह के मांग करते हैं नुपुर शर्मा को जितनी जल्दी सरकार गिरफ्तार कर लेगी बेहतर होगा। एक माँ दूसरा मुदस्सिर खोने से बच जाएगी, एक बीवी दूसरा कन्हैया लाल खोने से बच जाएगी, वरना देश में ये माहौल नहीं रुकने वाले हैं। क्योंकि यहाँ मसला मैंने पहले बता दिया कि मुसलमान खुद भी बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक चीज़ आपको बता दें कि अपराध तो अपराध होता है, कोई भी हो, अपराध का कोई धर्म नहीं होता है। और आतंक अगर किसी ने किया है तो उसको आतंक को उस धर्म की निगाह से नहीं देखना चाहिए, आतंक को आतंक की ही निगाह से देखना चाहिए। शायद अगर जो इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, अगर उनको अपराध की निगाहों से देखा जाए, आतंक को आतंक की निगाह से देखा जाए, तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएँ होती ही नहीं। तो रियाज अत्तारी, मैंने पहले बताया, रियाज अत्तारी का समर्थन एक भी मुस्लिम शख्स ने नहीं किया है। आपने पहलू खान के हत्यारों का समर्थन क्यों कर दिया? आप मुझे जवाब दें इसका। रियाज अत्तारी ने कन्हैया लाल की हत्या की, किसी ने उसके समर्थन में कोई रैली निकाली? हमारे फेसबुक में मुजाहिदों का बयान भरा पड़ा है, सब ने मजम्मत की है, पानी पी पी के मजम्मत की है। रियाज अत्तारी ने गलत किया, मैंने खुद मजम्मत की है और वाकई में गलत किया है। लेकिन पहलू खान के हत्यारों का किसने मजम्मत की है? आधे से ज़्यादा हिंदू संगठनों ने पहलू खान के हत्यारों को, आसिम मेवाती की हत्यारों को, नूह जिले की तहसील में साहब महापंचायतें की गई हैं बाकायदा पुलिस की सहायता के साथ। कानून ने उनकी रक्षा की है वहाँ पर, कानून से बगैर परमिशन के उन्होंने और परमिशन के साथ उन्होंने आसिम मेवाती के लिंचर्स के मुकाबले में उन्होंने सभाएं की हैं, जनसभाएं की हैं, बड़ी बड़ी महापंचायतें की गई हैं। फरीदाबाद में महापंचायतें हुई हैं, हरियाणा में महापंचायतें हुई हैं, किसके समर्थन में? और उससे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, अलीमुद्दीन अंसारी के मामले में जो हत्यारे थे, जब वो जेल से छूटते हैं तो केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के मालाओं के साथ स्वागत करते हैं। तब आप कहाँ चले जाते हैं? तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं जो कहते हैं धार्मिक एंगल से ना देखा जाए? हत्या को अगर वहीं पे अगर अपराध को अपराध की नज़र से देखा जाता तो आज ये माहौल न बनता। आप धार्मिक एंगल लेके ही तो हत्या करते हैं। तबरेज़ अंसारी को मारते वक्त जय श्री राम का नारा बुलवाने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसने चोरी के लिए किया था तो आप चोरी के वक्त में उसको मार डालते। जय श्री राम का नाम लेना एंगल आपने शुरू किया है। आप डीजे पे भड़काऊ गाना लगाते हुए, अभी परसों रैली निकाली गई है कन्हैया लाल के समर्थन में, आप रियाज अत्तारी के खिलाफ रैली निकालते, हत्यारों को फांसी दो कहते। ये आप में कैसे हिम्मत आ गई कि आप कहते थे पैगंबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम? इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे मामले रुकेंगे नहीं, बढ़ेंगे। अगर ये रैली निकाली गई थी, स्लोगन एक होना चाहिए था, हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो। मजहबी एंगल नहीं होना चाहिए था। आप उस रैली में निकालते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम नाम चिल्लाएंगे। ये क्या तरीका है? वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, पुलिस प्रशासन जवाब दे कि राजस्थान में ऐसा गाना, इस तरीके की अभद्र और ऐसा माहौल बिगाड़ने वाले माहौल में इस तरीके के गाने बजाना कहाँ तक सही था? कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं? अगर मुकदमे नहीं हुए तो कहीं ना कहीं से पुलिस छूट देती है और बाद में फिर वही पकड़ती भी है, तफ्तीश भी वही करेंगे और फिर बाद में जांच भी वही करेंगे।